अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, महा कुक्स में आपको खुशामदीद। वीवर्स, आज आपके सामने मैं शेयर कर रही हूँ मसाला भिंडी। आपने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, कभी बेसन के साथ और कभी फ्राई करके या अंडों के साथ, लेकिन इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो चलें करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने भिंडी ले ली थी, उसको इस तरह से उसके फ्रंट और एंड उसकी कटिंग करके छोटे छोटे पीसीज में कर लिया है। इसका ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। अच्छी भिंडी की यही पहचान है कि उसको ड्राई पहले कर लीजिएगा और उसके बाद उसकी कटिंग कीजिएगा। और इसके बाद मैंने ली है एक कढ़ाई और उसमें मैं घी को शिफ्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। घी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो तब हमने इसके अंदर भिंडी को ऐड कर देना है। यहाँ हाफ़ में इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको अब हमने फ्राई करना है। ज़्यादा आंच भी हम नहीं करेंगे ताकि इसका जो कलर है वो चेंज ना हो जाए, बस हल्का सा इसका कलर होना चाहिए। इसकी जो लेस होती है ना, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है, तो इसलिए हम इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पर हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो जाए। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह इसकी जो लेस है आपके सामने है, ये बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो तब अब हमने इनको इस तरह से निकाल लेना है। इसकी ये जो भिंडी है हमारे पास, ये फ्राई हो चुकी है। तो वीवर्स, यहाँ पर जो घी है, उसी घी के अंदर हमने इसके अंदर प्याज को ऐड करना है। ये मेरे पास 3 अदद प्याज हैं, लेकिन ये मैं सारे इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। यहाँ थोड़ा सा प्याज मैंने इसके अंदर ऐड किया है, बस इतना सा ही हमारे पास काफ़ी है। और अब हमने इसको फ्राई करना है। यहाँ पर भी हम इसका कलर नहीं चेंज होने देंगे, बस इसको हमने सॉफ्ट करना है, नरम करना है। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह जब प्याज की लुक आ जाए तो तब हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें इनको कूट लिया था और अब हमने इसको भी शामिल कर दिया है और इसको 1 मिनट तक हम फ्राई करेंगे, जो लहसुन है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जब ख़त्म हो जाएगा तब हमने इसके अंदर टमाटर है उसको कटिंग करके शामिल करना है। भिंडी में प्याज और टमाटर ज़्यादा जाते हैं ताकि उसकी जो ग्रेवी है, जो मसाला है, वो बहुत ही मज़े का बने। तो यहाँ इसलिए मैंने 3 अदद टमाटर लिए थे। अब हमने इसको सॉफ्ट होने तक, नरम होने तक फ्राई करना है। यहाँ पर ज़्यादा भी हम इसको सॉफ्ट नहीं करेंगे। तो वीवर्स, ये देखें, इस तरह से हमारे पास जो टमाटर हैं ये भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इस स्टेज पर इसके अंदर दही को ऐड कर देना है। ये 1 प्याली थी मेरे पास, उसको मैंने अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लिया है ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। अब हमने इसके अंदर मसाले को ऐड करना है। नमक ले रहे हैं 1 टेबल स्पून। क्रश सुरख मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून भर के ऐड की है, क्योंकि हम यहाँ पर सुरख मिर्च का ऐड नहीं करेंगे। हल्दी मैंने ली है 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून हमने लिया है साबुत धनिया और 1 टीस्पून ही हमने इसके अंदर ज़ीरे को शामिल करना है। बस यही मसाला जात हैं जो इसके अंदर जाएंगे, नॉर्मल से जो मसाले हैं। अब हमने इसका जो घी ऊपर आने तक इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। तो वीवर्स, ये देखें, माशाल्लाह से घी है वो बहुत अच्छा सा ऊपर आ चुका है। बस इसी स्टेज का हमें इंतज़ार करना है और फ़ौरन से हमने जो फ्राई की हुई भिंडी थी वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। तमाम भिंडी जो मैंने फ्राई कर ली थी वो हमने शामिल कर दी। प्याज जो हमारे पास बचे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं। जस्ट हमने इसकी करनी है मिक्सिंग और दम वाले फ्लेम पर हमने इसको पकने के लिए रख देना है। कोई चीज़ हमने और इसके अंदर ऐड नहीं करनी। यहाँ पर हम 5 से 7 मिनट तक इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तो वीवर्स, तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। दम वाले फ्लेम पर हमने इसको बनाया है और माशाल्लाह से इसकी कंडीशन देखें ज़रा, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त इसके ऊपर जो घी आ चुका है। और ये जो हमारी भिंडी है ये बनके रेडी हो चुकी है। कलर आप इसका देख रहे हैं, मसाला आप इसका देख रहे हैं। बहुत सारी भिंडी बनाने के बाद, बेसन वाली बनाने के बाद या इसको फ्राई करने के बाद, अंडों के साथ बनाने के बाद, लेकिन ये वाहद इस तरह की रेसिपी है कि जब भी आप इस तरीके से इसको बनाएंगे तो सब ना सिर्फ खुशी से खाएंगे बल्कि इसको एंजॉय भी करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये तरीका है भिंडी बनाने का। लास्ट में हमने इसके ऊपर हरी मिर्चों को और लेमन को ऐड किया है। 2 अदद लेमन है मेरे पास, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं ताकि इसका जो फ्लेवर है और खुशबू है वो इन्हेंस हो सके। तो इसकी करेंगे मिक्सिंग और इसको करते हैं डिश आउट। तो जी वीवर्स, ये है हमारी मसाला भिंडी की फ़ाइनल लुक।
बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही अमेजिंग। मैं समझती हूँ कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको भिंडी खाना पसंद ना हो। हर तरीके से, चाहे वो चिकन के साथ हो, चाहे वो मसाले के साथ हो, हर तरीके से हर कोई इसको बहुत शौक़ से इंजॉय करता है। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही शानदार ये बनके तैयार हुई है और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।